सब लोग आ गए? निकिता अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है? हाँ जी दीदी। शिखा जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनीवन कैन लर्न रेकी। कोई भी रेकी सीख सकता है, रेकी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 8 साल का जब आपका मतलब बच्चा, या 8 साल का बच्चा जब हो गया, तो उसके बाद आप इजीली उनको रेकी सिखा सकते हो, मतलब अट्यूनमेंट कर सकते हो। वैसे भी बोलते हैं कि 5 साल तक हमारा कनेक्शन, बच्चों का कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा होता है, भगवान से लोग बातें करते हैं। बोला जाता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं 5 साल, तो धीरे धीरे वो फिर हमारा सोशलिज्म आने से हम उनको सिखाते हैं, स्कूल डालते हैं, तो वो चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 8 साल का बच्चा जब हो गया, मतलब उसको 9th जब लग गया, 9 ईयर लग गया, देन यू कैन इजिली टीच देम रेकी लेवल 1। उसके बाद धीरे धीरे जैसी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से धीरे धीरे आप उनको सिखा सकते हो। तो 8 साल के बाद सीख सकते हैं। उसके 8 साल से लेके कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज का पर्सन हो आप उनको हीलिंग सिखा सकते हो, वो सीख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। जितना हो सकता है आप एज के हिसाब से उसको कन्वीनियंट कर दो, थोड़े दिनों के बाद आप भी मास्टर बन जाओगे। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना इजीली सिखा सकते हो, क्या समझा सकते हो। आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस। माई मदर, वो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, बट उनको रेकी सीखना था, मन से उनकी इच्छा थी। मैं उनको मना भी नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने बहुत इजी ढंग से सिखाया। वो इतनी है कि वो सिंबल्स ना याद भी नहीं रख सकती, वो सिंबल्स भी भूल जाती है। मैंने उनकी अट्यूनमेंट इस हिसाब से करी
कि उनको कनेक्शन बनाने के लिए ना सिर्फ पर्सन की फोटो चाहिए और नाम चाहिए, वो कनेक्शन बना लेंगे। उनको सिंबल की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ यही बोलना है कि मेरा कनेक्शन इस बंदे से बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम उस इजी वे में भी लोगों को सिखा सकते हैं। किसी भी, उनको सिर्फ मैंने एक पावरफुल सिंबल सिखाया चोकुरे, जो आप लेवल सेकंड में सीखेंगे, वो वाला जो उनको मैंने सिंबल, तो वो वही सिंबल यूज करते हैं और उनकी फीलिंग्स परफेक्ट जाती है। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ या कोई और काम में होती हूँ, कहीं बाहर होती हूँ, कोई इमरजेंसी केस अगर होता है तो आई टेल माई मदर एंड शी डू द हीलिंग फॉर मी। उस 5-10 मिनट के लिए वो संभाल देती है। तो आप लोगों ने भी इस हिसाब से सीखना है। हम एक अच्छी जर्नी, नई जर्नी शुरू की है जो हम मास्टर लेवल तक आपको लेके जाएगी। तो आपने इस तरह से पर्सन को देख के समझ के उनकी अट्यूनमेंट्स, उसको समझाना और पढ़ाने का तरीका इस तरह से शुरू करना है कि वो इजिली उसको कर सके। एंड दैट इज अप टू यू, वो आपकी क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ ट्रीटमेंट। अपना ट्रीटमेंट तो करना, जब आप आज लेवल 1 सीख लोगे, हमारा लेवल 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, तो जब आप सीख लोगे, सबसे पहले तो हम खुद को हील करेंगे। क्या क्या चीजें हील करेंगे? अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है हम उस पर काम करेंगे, माइनर प्रॉब्लम है तो उस पर काम करेंगे। फिर अगर आपको कोई रिलेशनशिप, कोई फाइनेंसिस, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई, सबसे पहले हम फिजिकली काम करेंगे, फिजिकली एंड मेंटली काम करेंगे। क्योंकि जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होगे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे वो डिसअपियर नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मेंटली और इमोशनली हील करने के बाद फिजिकल एलिमेंट जो आपको दिख रहा है वो गायब हो जाएगा अपने आप। तो हमें सबसे पहले खुद की हीलिंग करनी है। खुद की हीलिंग करने के बाद हम दूसरों की हीलिंग करते हैं। और खुद की हीलिंग करने का मिनिमम टाइम होता है 21 डेज। 21 से 40 दिन का टाइम हम मिनिमम लेके चलते हैं। मिनिमम इज 21 डेज, मैक्सिमम इज अप टू डू एंड डिपेंड अपॉन योर अगर आपको कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, किसी और तरह का अगर प्रॉब्लम है, तो उसको हील करने में कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है। बट एक बार आप फिजिकली हील हो गए, मेंटली और इमोशनली फिट हो गए, देन यू कैन इजीली हील एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तब आप अपने घर की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, खुद को जब हील कर लो, फिर अपने घर में एक पर्सन को पकड़ो। आपके घर में कोई एक पर्सन, कोई बच्चा, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भाई बहन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई अगर प्रॉब्लम है, उसकी हीलिंग करो। सो दैट यू, एक कहते हैं ना अपने आप को निखारना। आपने अपने आप को ठीक कर लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन अब आपको अपने आप को और तराशना है, अपने ऊपर और काम करना है। द मोर यू विल हील अदर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जितना हीलिंग करोगे, अपनी कर रहे हो, दूसरों की कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप हीलिंग करोगे, आप उतना हील होगे। क्योंकि हीलिंग, मैंने क्या बोला, पावर्स तो अंदर है। दूसरा, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनाया जाएगा, तो वहां से आपको डायरेक्ट पावर्स आ रही है। यूनिवर्स, अभी कुछ लोगों को शायद यूनिवर्स का मीनिंग नहीं समझ आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल न्यू है, उनके लिए बोल देती हूँ कि आपका कनेक्शन इजी लैंग्वेज में अभी के लिए बोल देती हूँ कि हेवन। सबको समझ में आता है कि स्वर्ग में बहुत पावर्स है, स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, उसमें सारी पावर्स है। तो सारी पावर्स, आपका कनेक्शन उस स्वर्ग से, हेवन से बना दिया जाएगा, जहां से आपको डायरेक्ट पावर्स आती है। मतलब क्या है, आपकी पानी की टंकी अगर आपको लग रहा है खाली हो रही है, आपको वीक फील हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पानी की टंकी आपकी खाली हो रही है, स्विच ऑन करो, मेरे साथ कनेक्शन बनाओ एंड यू विल डाउनलोड द वाटर, मीन्स एनर्जी। तो आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर दोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव हो गए तो प्रॉब्लम अपने आप दिस ऑन। और रेकी एक रिलीजन है, मतलब रेकी एक धर्म है। ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि वो जापान से आई है, तो ये जापानीज हो गई, चाइना की हो गई, ये भारतीय नहीं है। बट यस ऑफ कोर्स, मैं आपको ना एक और बताती हूँ। जितनी भी पावर्स, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज, लाइक कैंटल मैजिक है, या क्या बोलते हैं इसको, अभी हम वैदिक मंत्रा भी पढ़ेंगे, तो वैदिक मंत्रा तो डायरेक्ट ही हमें पता चलता है कि वेदों से आया है। जैसे हमारा नॉट गेटिंग स्पाइस और हर्ब्स है, टैरो कार्ड्स है, लोग करते हैं, एंजल कार्ड है, कितनी भी बहुत सारी चीजें है ना। आकाशिक लोग पढ़ते हैं। आकाशिक का तो नाम ये भी आपको समझ में आ रहा है, आकाश हिंदी वर्ड है, तो बट ऑब्वियसली इंडिया से ही गया है। तो किसी भी चीज की जो जड़ है ना, वो इंडिया से ही निकली है, कहीं ना कहीं वो इंडिया से। कोई भी हीलिंग मोडेलिटी है, जितनी सर्च करके देखनी है, सर्च करके देखना, आपको उसका जोड़ तोड़ कहीं ना कहीं कनेक्शन ना इंडिया से जरूर मिलेगा। दिस इज डेफिनेट। मैंने बहुत हीलिंग मोडेलिटीज बहुत सर्च किया है। मेरी 10 साल हो गए मेरे को रेकी में, इस लाइन में सीखते हुए। अभी भी मैं सीख रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, पढ़ती भी हूँ, खुद भी सीखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो अभी तक भी जो भी मेरी समझ में कोई
भी हीलिंग मोडेलिटी आती है ना, मैं उसको सर्च करके देखती हूँ, मेरे को उसका कोई ना कोई कनेक्शन है इंडिया से मिल ही जाता है। तो कोई भी चीज है वो इंडिया, महात्मा बुद्ध, कुछ लोग बोलते हैं ये है तो ये तो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, हमने इसको करेंगे, लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे बैन भी होते। तो रेकी कोई रिलीजन नहीं है। अब रेकी कोई रिलीजन क्यों नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए फिर से मैं पहली वाली बात पे जाऊंगी कि पावर तो हमारे अंदर है, सबके अंदर पावर है। धर्म तो हमने बनाए खुद आके, चलो मानो हमने खुद भी नहीं बनाई, धर्म हमें बने बनाए मिले, लेकिन पावर तो आपके अंदर है। आप अपनी भाषा में उसको नाम दे लो, जैसे रेकी डॉक्टर मिकाऊ जी ने दिया। अब उन्होंने अपना नाम क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने इसको पहचाना कि मैं ट्रांसफर कैसे करूं, लोगों को पावरफुल कैसे बनाऊं, उन्होंने अपना उसको नाम दे दिया रेकी वहां का। तो अगर आप इतने पावरफुल हो, इतने इस चीज को समझ सकते हो, तो इसको चेंज करके, थोड़ा सा इसका नाम चेंज करके, थोड़ा सा इसका तरीका चेंज करके, अट्यूनमेंट कैसे करोगे, पावर्स कैसे दोगे, वो चेंज करके अपने धर्म का नाम दे लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो रेकी कोई भी धर्म नहीं है, पावर हमारे अंदर है, हमें उसको यूज करने का तरीका जापान से मिला। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनकंडीशनल रेकी। रेकी के रिजल्ट्स को कभी भी आप जज मत करो, इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास पहले वाले में ही जाके मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज है कहाँ से आई है, हमारे कर्मा से, या तो वो इस लाइफ के कर्मा है या फिर वो पास्ट लाइफ के कर्मास है। तो जो भी ये कर्मास है इस लाइफ के और पास्ट लाइफ के हमारे अपने हैं, हमने क्या किया, ड्रेस चेंज करते हैं, सोल तो वही है, आत्मा वही है, कर्मास लेके आ रही है, कर्मास लेके जा रही है, ड्रेस अलग अलग पहन के आती है बार बार, और हमें वही लोग दोबारा दोबारा मिलते हैं जिनके साथ हमारा ऑलरेडी कनेक्शन होता है। लेकिन हम लोगों ने सर पता क्या बोलते हैं, सिर्फ पति के साथ ही 7 जन्मों का रिश्ता है। नो, सबके साथ 7 नहीं 7,000 जन्मों का रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि वही लोग तो आपको वापस मिलेंगे जिनके साथ आपने अच्छा किया है। अच्छा लेने के लिए वही लोग तो आपको वापस मिलेंगे कि आपको अच्छा दे, अगर आपने उनके साथ बुरा किया तो वो आपको बुरा देने के लिए वापस मिलेंगे। तो वो एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है, अच्छा किया अच्छा मिला, तो यूनिवर्स का रूल है गिव एंड टेक, दो और लो। तो वो जो कंडीशन है रेकी के, इसीलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि उस हीलर ने 10 दिन में ठीक कर दिया था, ये हीलर ने 5 दिन में ठीक कर दिया था, तो आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो ज्यादा पावरफुल था जिसने 5 दिन में ठीक किया। नो। अब क्यों, दिस इज योर कर्मा। पहले जब आपको प्रॉब्लम आई, चाहे प्रॉब्लम सेम थी, पहले जब आपको प्रॉब्लम आई तो वो आपकी किसी और कर्मा की वजह से थी, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आई है वो किसी और तो जो है उसका वेट है, उसका वेट जल्दी ठीक हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके कर्मा के वेटेज के हिसाब से आती है कि आपके कर्मा का कितना वेट है, कितना भारी है आपका वो कर्म, उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर तो इस लाइफ का है तो वो जल्दी हील हो जाएगा, क्योंकि वो हमें पता होता है, खुद को भी सोल को पता होता है, लेकिन पुराना नहीं पता होता। वो कनेक्शन टूट चुका है, ब्रेक हो गया है, टूटा नहीं है, वो ब्रेक हो गया है, सॉरी ब्रेक हो गया है, वो छूटा नहीं है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है आज भी किसी ना किसी रूप से। तो इसीलिए रेकी के जो आपके रिजल्ट्स हैं, आप खुद हीलिंग कर रहे हो या कोई और कर रहा है, तो उनको हम इस तरह से जज नहीं कर सकते कि उसने जल्दी ठीक कर दिया था, उसने लेट ठीक किया है, या ये चीज मैं ठीक कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। तो रेकी के रिजल्ट्स को कभी जज मत करो, अनकंडीशनल रेकी करते रहो, पूरे दिल से, मेहनत से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, मोर इम्पोर्टेंट करते रहो, डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। कभी ये मत बोलो कि मैंने तो 10 तारीख बोली थी लेकिन 10 तारीख तक तो मेरा काम हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, रेकी तो अपना काम कर रही है, आपके कर्मस का वेट बहुत ज्यादा है, दिस विल टेक टाइम, और अदर चीजें भी आ सकती हैं, प्लैनेटरी इफेक्ट्स भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों का जो इम्पैक्ट है वो भी हो सकता है। आप तो पॉजिटिव हो, आप तो अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास के जो 10 लोग हैं वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, आधी एनर्जी तो उनको हील करने में चली जाती है रोज, तो आधी एनर्जी ही उस पर काम कर रही है, तब आपको और ज्यादा काम करना है। नेक्स्ट हमारे रेकी के ना 5 प्रिंसिपल हैं, जो ट्रू प्रिंसिपल्स हैं वो तो रेकी डॉक्टर मिकाओ ने अपने हिसाब से लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज किया है अपने हिसाब से। उसको चेंज करने का रीजन बता देती हूँ कि हमें ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, यही बोलते हैं। और जब हमें अभी पॉजिटिव करना चाहिए तो रेकी डॉक्टर मिकाऊ सीजो का मैं ना पढ़ के बताती हूँ। जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। आज के दिन सुबह उठ के उन्होंने बोला कि आज के दिन मैं खुश रहूंगा। तो पहले उन्होंने क्या, इसमें उन्होंने क्या बनाया था शायद, आई विल
आई विल नॉट वरी टुडे, तो मैं आज चिंता नहीं करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग चिंता वर्ड भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, वरी करना एक नेगेटिव वर्ड है, लोअर एनर्जी का वर्ड है, तो मैं खुश रहूंगा। तो थोड़ी सी इसमें मिक्स एंड मैच आपको मिल सकती है, बट द मीनिंग द 5 प्रिंसिपल इज व्हाट, कि मैं आज के दिन जो भी है वो आज है, प्रेजेंट है, मैं आज के दिन खुश रहूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, ऐसी चीजें हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो है, मैं सबके साथ प्यार से दयालु भाव से रहूंगा और मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। तो ये प्रिंसिपल जो है ये आपको थोड़े से ऊपर नीचे या डिफरेंट लैंग्वेज में मिल सकते हैं, बट द मीनिंग इज सेम, वो 5 प्रिंसिपल्स सेम है कि उसके ऊपर क्या करने हैं। 5 प्रिंसिपल्स को अपने मन में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको याद रखोगे, देखो कोई भी काम करने के लिए एक रूल होता है, कोई प्रिंसिपल्स, हमें अपने सिद्धांत बनाने पड़ते हैं उसको काम को करने के लिए। तो आपके सिद्धांत क्या रहेंगे, कुछ भी हो कोई बात नहीं, देखिए मेरे साथ है, मेरा काम हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूंगा। तो ऐसे करके हमें प्रिंसिपल्स को नोट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा और आगे बारे में। जस्ट एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं ऑरा के ऊपर। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अब ऑरा के बारे में। ऑरा के बाद हम चक्रास के बारे में पढ़ेंगे। चक्रास के बारे में हम कल पढ़ेंगे। चक्रास के ऊपर और कैसे काम करना है, कितना काम करना है, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। लेकिन सॉरी, मंडे को पढ़ेंगे। कल मैं कोई और टॉपिक लेने वाली हूँ जो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी। और लिविंग नॉन लिविंग थिंग, मतलब जीवित और अजीवित। सॉरी, मेरा पहले वो कंसेप्ट रह गया था नॉन लिविंग वाला। मीन्स आप टच करके, आप अगर नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं जिनके अंदर जान नहीं है, लाइक व्हाट, टेबल चेयर पेन कॉपी या कुछ और, कबर्ड, मान लो लॉक, मैंने ना लॉक भी ठीक किया हुआ है, लॉक की गुम गई थी और वो खुल नहीं रहा था, नहीं ऐसा नहीं था, लॉक था उसकी की ना अंदर ही टूट गई थी, वो खुल नहीं रहा था और कबर्ड का वो लॉकर तोड़ना पड़ना था, कुछ ऐसा था। तो उसको भी किया है कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बट वो लेवल मेरा हाई था, आई डी मास्टर्स कर रही थी मैंने तब। तो रेकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या जैसे अभी, प्लीज डोंट लाफ, मैं बताने जा रही हूँ। एक दिन क्या बहुत टाइम ऐसा हुआ कि फ्यूल खत्म हो जाता था एक्टिवा में कहीं जाते टाइम। इट वॉज एंड पे, बिल्कुल उसका जो जाता था ना वो उसकी बिल्कुल रेडी पे होती थी। और बहुत टाइम ऐसा यूज किया कि प्लीज फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा देना, रेकी एनर्जी प्लीज फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा देना। और एक बारी तो इतना हुआ कि रेकी एनर्जी भी शायद गुस्सा कर दी कि मैं ऐसे हमेशा, क्योंकि हमें थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, एक्टिव भी रहना चाहिए हमेशा एनर्जीज को। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम उनको परेशान करें, बट यस ऑफ कोर्स हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल डिपेंडेंट ही हो गई थी रेकी के ऊपर कि सब काम रेकी कर देगी, कोई बात नहीं, बेफिक्र हो गए। तो क्या हुआ कि फ्यूल एक दिन तो ऐसा हुआ कि फ्यूल स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही खत्म हुआ, मतलब एक्टिवा वहां पे ही बंद हुई। तो मतलब इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी ना मैंने रेकी को इतना यूज किया अपनी 10 सालों की लाइफ में। नो डाउट मैंने बीच में 2-2.5 साल छोड़ी भी थी जब मैंने इसको बिल्कुल यूज नहीं किया, लेकिन बाकी मैंने अपनी लाइफ में इसको इतना यूज किया, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए यूज किया कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए रेकी एनर्जी यूज करी है। खाना बन जाए जल्दी, गेस्ट आने वाले हैं, हाँ तो 2 ही हैं, जल्दी कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी उनको बोलना कि खुद को पॉजिटिव करने के लिए। क्या है, एंजाइटी हो रही है ना, तो एंजाइटी हो रही मीन्स आई एम नेगेटिव, मैं नेगेटिव हो रही हूँ, जो चीजें वाकई में खराब हो रही हैं या कम हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। ऊपर से क्या है कि जब खाना बन रहे हैं, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो गैस भी खत्म हो गई, नया सिलेंडर चेंज करो, टाइम वेस्ट, ये वो। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैंने इतना यूज करती हूँ रेकी को। और आज की डेट में मैं इतना यूज करती हूँ अपनी बेटी के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको अपनी बात मनवाने के लिए, उसको समझाने के लिए, हर चीज के लिए मैं यूज करती
कई बार तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैंने ये नहीं सीखी होती आज से 9 साल 10 साल पहले तो मेरी लाइफ कैसी होती, तो मैं भी शायद दूसरी माँ की तरह ऐसे पकड़ के बैठी थी, मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं। और मेरी बेटी ये थी कि आज दिन तक स्कूल जाने के लिए नहीं रोई। बहुत सारे मैजिक है मेरी लाइफ में। तो हर चीज का एक ऑरा होता है। ऑरा लिविंग थिंग्स का भी है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, तो पेन का भी अपना ऑरा है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर जान नहीं है, इसका भी ऑरा है। हर चीज का एक ऑरा होता है। ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका ऑरा है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का भी ऑरा होता है। ऑरा क्या होता है, पहले तो आपको समझाया सबका ऑरा होता है। ऑरा क्या होता है? ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड। ये एक चुंबकीय फील्ड होता है। इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं? डिपेंड अपॉन द योर कर्मा, योर सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। क्यों ऑरा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है? अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। कुछ लोगों का ऑरा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि अगर सिचुएशन अच्छी है तो अच्छा हो रहा है, सिचुएशन खराब है तो खराब हो रहा है, ऐसे करके। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कर्मास अच्छे हैं, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हर टाइम पे ऑरा चेंज होता है, ये भी बता देते हैं साथ में। ऑरा जो है हमारा हर टाइम पे, अभी आप मेडिटेशन करके उठे हो, यू आर वेरी पावरफुल। 1 मिनट के लिए रूम से बाहर जाओ, किसी अननोन पर्सन से या अपने घर के अदर मेंबर से जस्ट हैंडशेक करके 2 बातें करके वापस आकर अपना ऑरा चेक करना, यू विल सी द डिफरेंस। अगर अच्छे से सब कुछ हुआ होगा तो आपका ऑरा थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले इतना था तो वो इतना सा हो जाएगा, उसमें कुछ पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं किसी से झगड़ा हो गया या किसी का झगड़ा देख भी लिया, होना उस झगड़े में पड़ना अलग बात है, लेकिन सॉरी, अगर आपने उनका झगड़ा देख भी लिया और आपको जो फीलिंग आई उससे भी आपका ऑरा कम हो जाएगा। कम भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप किस कंडीशन पे हो। तो ऑरा ये होता है, कैसे काम करता है? अब ऑरा क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड है हमारे आसपास। डिपेंड करता है आपका इतना है, इतना है, इतना है। हम, आप चेयर पे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे अपने बेड पे या चेयर पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये समझो कि आप हो, लाइक मैं हूं, दिस इज अ बेड और चेयर, तो यहाँ पे ये चीज पड़ी है, ठीक है। आपको लग रहा है इसका ऑरा सिर्फ इतना ही है जितनी इसने स्पेस ली है। यही लग रहा है ना आपको कि जितनी इसने स्पेस ली है, इसका पावर, इसका वेट, इसकी क्या बोलूं इसका वेट, इसकी पावर सिर्फ इतनी ही है क्योंकि इसने इतनी स्पेस ली है? नो, इट हैज अ ऑरा, इट हैज अ स्पेस। आपको कई बार लगता है दो लोग एकदम जब साथ जुड़ के बैठते हैं घुटन सी होती है, कुछ ऐसा होता है कभी? या कई बार बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ बैठ के, तो वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप दो लोगों के जो ऑरा है, जो एनर्जीज है, वो क्लैश कर रही है। जो बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, ऐसे जुड़ के साथ में बैठे हैं, तो क्या हो रहा है? एक दूसरे को टच कर रहे हो, ऑरा बिल्कुल, ऑरा एक दूसरे के अंदर ही घुस गया, क्योंकि ऑरा तो है आसपास। ऑरा डिपेंड करता है कितना है आपका ऑरा। इतना भी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि आपका ऑरा आपके इसके अंदर ही हो, सिर्फ इतने पोर्शन में। मतलब अगर आप मेरी ये 4 फिंगर्स देख रहे हो तो सिर्फ 2 फिंगर्स इतना ही हो रहा हो, बाकी आपका जो वेट है बॉडी का, या नॉन लिविंग थिंग्स की भी अगर बात करें, उनका जो वेट है वो है। अब कम कब होगा, ज्यादा कब होगा, वो बताती हूँ। कम तब होगा जब आप नेगेटिव होगे, जब आप किसी बैड सिचुएशन में होगे, जब आप परेशान हो। मीन्स कंक्लूजन एक ही निकलता है, जब हम नेगेटिव है तो हमारा ऑरा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। आपने देखा देखा क्या है? हम एक बात वैसे ही देख लेते हैं, बेबी जब अंदर होता है वॉर्म में, तो वो कैसे कैसे सिकुड़ के बैठता है? क्योंकि उसकी स्पेस ही उतनी है, स्पेस इतनी मिली हुई है। उसका ऑरा सिर्फ उतना सा ही है, क्योंकि उसने कोई कर्मा ही नहीं किया अभी तक, कर्मा लेके आया है सिर्फ, वो भी उसको यूज नहीं कर रहा। और वही कर्मा, यहाँ पे भी बात है, जो वही कर्मा उसमें डिपेंड करता है कि उसको कैसा खाना पीना, कैसे माँ बाप, कैसी चीजें उसको मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ पुरानी लाइफ में कनेक्टेड था। तो हर चीज का ऑरा है। ये पूरा बॉडी का जो हमारा साइज है वो हमारा साइज है, लेकिन आसपास एक लेयर और होती है। इसको लेयर से देख लो, जैसे अनियंस की लेयर होती है, छीलते जाओ 2-3 लेयर्स निकालते हैं, फिर अंदर से अनियन निकलता है। द सेम वे वी हैव लेयर्स। क्लियर है ऑरा में कोई डाउट? तो जिन लोगों ने, तो जिनको 1 लेवल आता है या 1 से भी ज्यादा आता है,
उनके लिए तो ठीक है, आप लोग फिर भी प्रैक्टिस करके देख लेना, पर मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि वन अगर आपके अचीवमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं तो दोबारा अचीवमेंट नहीं होगी लेवल की, सेम लेवल की। लेकिन यहाँ पे संध्या जी और नीता, इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, तो आप प्रैक्टिकल करोगे। रब योर हैंड्स अभी कर लो चाहे क्लास में, ऑन योर कैमरा एंड कर लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। रब योर हैंड्स। सॉरी, निकिता ने भी मनी दे के सीखी हुई है ना, तो थोड़ा सा और में फर्क पड़ जाएगा। अब आप इसको हाथ को ऐसे लेके आओ, खोल लिए हाथों को, अब थोड़ा सा पास लेके जाओ, फिर थोड़ा सा दूर लेके आओ। मेरे हाथ में ही टिकेंगे क्योंकि मेरा ऑरा थोड़ा बड़ा है, ये अपने आप ही बहुत दूर चले गए हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए प्लीज। कभी अंदर जाओ, कभी थोड़ा सा हाथों को बाहर लेके आओ, थोड़ा सा इस पे ऐसे ऐसे करके देखो, फॉर टेस्टिंग पर्पस कि आपको एक फील्ड कुछ फील हो रहा है, कोई सेंसेशन, किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स हैं वो मुझे बताइए। देखो आपका हाथ कहाँ पे आके रुक रहा है, कहाँ पे आपको हैवी लग रहा है, कहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है। हैवीनेस महसूस हो रही है और एनर्जी भी। कितने लेवल पे फील हो रही है? आपके हैंड्स आपकी बॉडी के बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं? दूर जाने, तो जितना दूर जा रहे हैं आपका ऑरा उतना बड़ा है, ठीक है? जितना, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल है, ये बिना हीलिंग के भी आपको आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि पावर्स ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम तो चेक कर रहे हैं कि पावर्स कितनी है। तो अगर आपका ऑरा फॉर एग्जांपल फेस पे, अब हम पहले हमने बॉडी के हिसाब से किया, हम प्रॉपरली कल करेंगे, आई मीन ऑन मंडे। अगर आपने फेस पे लेके आए, तो अगर आपके हाथ यहाँ पे रुक गए तो आपका ऑरा फेस का इतना ही है कि आपके पास ऑरा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर ये यहाँ तक आए, मैं सिर्फ इतना ही कर रही हूँ क्योंकि आपको कैमरा में दिखे इतना है, तो इसका मीन्स आपका ऑरा इतना बड़ा है। तो दिस इज वी कॉल ऑरा, कि आपकी ऑरा में कोई भी चीज डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती। आप ये भी देखो, आप दो लोग स्कूटर पे जा रहे हो, बहुत बुरी तरह कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, लेकिन एक पर्सन को कम चोट लगती है, एक पर्सन को ज्यादा चोट लगती है। अब उसका रीजन क्या? योर ऑरा। जितना बड़ा ऑरा होगा उस चीज को हिट करने में उतना ही तो टाइम लगेगा, ठीक है? अगर आपका ऑरा, फेस की बात करी थी, अगर इतना बड़ा ऑरा है, वो चीज यहाँ से हिट करके फिर ही उसको बेंड करके अंदर आएगी। यहाँ पे ऑरा है, ये यहाँ से कुछ आया, बेंड किया, फिर ही वो आके हिट करेगा फेस पे। लेकिन अगर ऑरा ही इतना है, इतना है, हिट किया सीधा ही अंदर, ठीक है? समझ आया? अब ऑरा के कलर्स भी होते हैं। कलर्स पॉजिटिव हो तो व्हाइट है, नॉर्मल हो तो थोड़ा सा ग्रे ग्रे दिखेगा, नेगेटिव हो तो ब्लैक हो सकता है, या कुछ गंदगी से रिलेटेड भी आपको विजुअलाइजेशन या फीलिंग आ सकती है, कुछ स्मेल भी हो सकती है, ठीक है? अच्छी है तो अच्छा ऑरा है, नेगेटिव है तो मतलब बुरी स्मेल आ रही है कच्चे की या किसी भी तरह की गंदी स्मेल जो हमसे सहन नहीं हो रही है, इट मीन्स नेगेटिव है, ठीक है? तो ऑरा को हम सेंस से भी फील करते हैं, और विजुअलाइजेशन अगर कर सकते हैं तो विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ऑरा के कलर बहुत डिवाइन है, पसंद बहुत डिवाइन है। आपकी आवाज नहीं आ रही संध्या जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज कम अगेन। पॉजिटिव हो रहा का व्हाइट कलर होता है जी, नेगेटिव का ब्लैक और नॉर्मल का? नॉर्मल नहीं बोला मैंने, मतलब अगर पर्सन पॉजिटिव नेगेटिव एक कंडीशन में है तो ग्रे, लाइट वाइट, ऑफ वाइट जैसा कुछ ऐसे, मतलब ग्रे, जो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वो ग्रे की डेफिनेशन दी थी वैसे ही कि थोड़ा सा अगर पर्सन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमोशंस उसके हैं, कभी नेगेटिव ऊपर जा रहा है कभी पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड सिचुएशन में है, तो वो आपको ग्रे या थोड़ा, मतलब जितना
नेगेटिव होगा उतना आपको ज्यादा डार्क डार्क में जाता जाएगा कलर, जितना पॉजिटिव होगा उतना वो ब्राइट में जाता जाएगा। पहले आपको नॉर्मल व्हाइट, फिर ज्यादा डार्क ब्राइट, फिर ऐसा व्हाइट जो आपकी आंखें बंद कर दे, जैसे सूरज की रोशनी को हम देख नहीं पाते, वो आपकी आंखों पे प्रेशर डालेगा, आप देख नहीं पाओगे उसको, वो आपको एक प्रेशराइजेशन फील होगा। अगर आपका ऑरा और बड़ा होता है और अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको हम डिवाइन बोल देते हैं सिंगल वर्ड में कि भगवान के समान, देन इट विल बी गोल्डन। ठीक है, तो वो जितना गोल्डन होगा पर्सन, दैट मच इज पॉजिटिव एंड डिवाइन। कॉस्मिक बोल लो, स्पिरिचुअल बोल लो, कोई भी अच्छे वर्ड दे लो आप। यहाँ तक कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, अदरवाइज अपनी रिवीजन करना। कभी भी कोई भी डाउट हो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, ग्रुप में मैसेज डालो, ग्रुप में आपके आई विल रिप्लाई, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो दूसरों को भी उसका आंसर मिल जाए, कुड बी पॉसिबल। वैसे भी अगर कुछ है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। और कल मैं आपको वैदिक मंत्र सिखाऊंगी, वैदिक मंत्र आपको व्हाट्सएप ऑडियो में भेज दूंगी, और समथिंग रिलेटेड स्टफ विद रेकी, रेकी से रिलेटेड भी अगर कोई स्टफ मुझे लगा जो हम ऑडियो में मैं आपको करवा सकती हूँ तो डेट भी लाइव। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज मोस्ट वेलकम एनी टाइम, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी योर मैसेज, टाइप करके ऑडियो रिकॉर्ड करके किसी भी लैंग्वेज में अच्छे से भेजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेल एंड आई कैन गिव यू एप्रोप्रिएट आंसर। मैं आपको बिल्कुल ठीक आंसर देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए आई टेक अ लीव, सी यू ऑन द मंडे ऑन लाइव क्लास। 2 दिन तक हम ऑफलाइन क्लास रखेंगे। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। Thank you.